लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोविजिलेंस। काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया था एग्ज़ाम। लास्ट टाइम में हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे ऐसे पॉइंट शेयर किए थे जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आए थे। काफ़ी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। कह रहे थे सर बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था। तो वाकई में जिन बच्चों की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनका एग्ज़ाम बहुत इजी जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ पेपर को, कुछ एग्ज़ाम को छोड़कर, जैसे लाइक आपका एमबीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैथ है तो उससे एमबीए, बिजनेस है, ठीक है, अकाउंटिंग है, तो उससे एमबीए से रिलेटेड आते हैं, थोड़ा टफ पड़ जाता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है लाइक आपका सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, ठीक है, बायो स्टैटिस्टिक मैंने अच्छे से कवर कर दी है। नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगला एग्ज़ाम जो बायो स्टैटिस्टिक का है 27 तारीख को, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ कवर कर दिए गए हैं। पाँचों यूनिट की एमसीक्यू और थ्योरी पार्ट्स दोनों अलग अलग हैं। आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बायो स्टैटिस्टिक की। फार्माकोविजिलेंस अच्छे से कवर हो गया, सबका एग्ज़ाम अच्छा गया। अब सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की बारी है, वो उसका भी एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। ऑलरेडी मैंने 1 से 5 यूनिट कवर कर ली थी एमसीक्यू सहित सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी में। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक एक यूनिट वाइज डालूँ और थोड़ा डीपली पढ़ूँ और अच्छे से एमसीक्यू और मतलब निकाल के लाऊँ, खोद के लाऊँ आप लोग के लिए, तो आप लोग की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। केवल आपको क्या करना होगा, ये वीडियो को देखना होगा पॉज करके मतलब प्ले करके, ठीक है, और पूरा ए टू जेड आपका सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपको ये वीडियो देखना है, लगातार देखते रहना, जिससे आपका रट जाए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लाए 30 एमसीक्यूज़ ऑफ सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत थोड़ा मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, जिससे जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चन आप सॉल्व करो ना, और जब आप मेन टेस्ट में बैठो तो आपको वहाँ के क्वेश्चन बहुत ईजी लगे देन द कंपैरिजन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, so social preventive pharmacy B Form 8 semester mostly asked in exam by your Mihir sir, loving Mihir sir। फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बाय सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की। बात चल रही है रेगुलेटरी साइंसेस की। बेटा ये क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, इसकी सीरीज़ खत्म कर लें, फिर अगले दिन हम बायो स्टैटिस्टिक की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे, फिर उसके बाद रेगुलेटरी का नंबर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने रेगुलेटरी का भी एक भी पोर्शन टच नहीं किया सिवाय एक यूनिट फर्स्ट के, उसको भी मैंने खास नहीं पढ़ाया। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जस्ट अ मिनट, इज देयर, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, जस्ट अ मिनट। चलो मैंने फ़्लाइट मोड पे डाल दिया। आप किसी का फ़ोन नहीं आएगा, सॉरी डिस्टर्बिंग यू। ओके, सो यहाँ पर जैसे हम लोग का एग्ज़ाम क्या क्या होगा, 22 तारीख का फार्माकोविजिलेंस सबका अच्छा गया है, ठीक है। जिनका अभी बाकी है वो आके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, उनका भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, उनको मैंने हेल्प कर देनी है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। आपको क्या करना है, सिंपल से आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख लेनी है, सिंपल। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर पॉइंट चाहिए तो आकर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। बायो स्टैटिस्टिक का है, उस पर फोकस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। आज हम पूरा सोच रहे हैं कि आपका प्रिवेंटिव फार्मेसी अपलोड कर दें, आप धीरे धीरे देखते रहना। कल नंबर लगाएंगे बायो स्टैटिस्टिक का, ठीक है। 29 तारीख को सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, मतलब 2 दिन बाद आपका, एक दिन बाद आपका सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी है। इसकी भी तैयारी थोड़ा जम के करनी है, ठीक है। बायो स्टैटिस्टिक की लगभग हो गई, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेज 29 के बाद 7 को है, इसलिए थोड़ा काफ़ी गैप है, तो इसमें लगभग हम लोग कवर कर देंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। अ गुड हेल्थ इंक्लूड, सिंपल सा है, अ गुड हेल्थ इंक्लूड शुड बी इंक्लूड अ फिजिकल हेल्थ, कंप्लीट मेंटल हेल्थ, कंप्लीट सोशल वेलफेयर एंड अब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। अ गुड हेल्थ, एक अच्छी स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य, आपकी ये तीनों चीज़ इंक्लूड करना चाहिए, कि मतलब कि आपका एक अच्छी सेहत के लिए फिजिकल हेल्थ होना अच्छा चाहिए, ठीक है ना। ये पता नहीं, ये नहीं कि बढ़िया सूखा कांटा हो या तो एकदम भद हो, मोटे हो, ये नहीं। ये खूब मोटा होना और खूब थिन होना, ये दोनों बैड सिस्टम है। फिट रहना इज़ अ गुड हेल्थ, ठीक है। कंप्लीट मेंटल है, एक अच्छा मेंटल। अब ये नहीं बढ़िया तुम्हारी फिटनेस है लेकिन तुम दिमाग से एकदम बंजर हो, दिमाग से एकदम खोखले हो, दिमाग तुम्हारा नहीं है, अच्छा कहाँ पे क्या करना चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी समझ नहीं है, तो आपकी एक अच्छी हेल्थ नहीं है, ठीक है। सोशल वेलफेयर, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़, ठीक है। दिस इज़ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ, अ गुड हेल्थ। इसका आंसर क्या होगा, ऑल, ठीक है, याद रखना। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के फीचर्स बताओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गुड हेल्थ के फीचर्स क्या होंगे, फ्री फ्रॉम अ डिजीज़, राइट है, फ्री फ्रॉम अ डिजीज़ कंडीशन, राइट है। एबल टू टेक अ डिसीजन, ये भी राइट है। कंप्लीट द वर्ड सिस्टमेटिकली, ठीक है, ये भी राइट है। एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, गुड।
गुड मेंटल हेल्थ कंडीशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। इसके ये जो चारों पॉइंट है ये मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं कि फीचर्स क्या होते हैं एक गुड हेल्थ के। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना या वीडियो को बार बार देखना, अपने आप याद आ जाएगा। क्या कह रहा है कि फ्री फ्रॉम अ डिजीज और कंडीशन, एबल टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, कंप्लीट द वर्क सिस्टमेटिकली। ठीक है, एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली। डी क्या कह रहा है, गुड मेंटल कंडीशन या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव विच आर गिवन अबव लाइन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो क्या क्या कह रहा है ऑप्शन में, एक्सरसाइज करना एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बैलेंस डाइट लेना एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, गुड एंड हेल्दी हैबिट्स एक अच्छी और हेल्दी हैबिट्स होना इसेंशियल है। ठीक है, हेल्दी एंड बैलेंस हैबिट ये होना इसेंशियल है। ठीक है, तो इसका मतलब चारों मतलब तीनों सही हैं। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। इसेंशियली थिंग्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, इसेंशियल थिंग क्या है, ज़रूरी चीज़ें क्या हैं फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो आपका ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट एट अ प्रॉपर टाइम। ये नहीं कि आज सुबह तुम उठे 10 बजे और कल तुम आज सुबह 10 बजे उठे और आज रात में तुम सोओगे 1 बजे। ठीक है, अगले दिन सुबह उठे तुम 12 बजे। ठीक है, और अगले दिन रात में तुम सोए 3 बजे। तो ये गलत है। आपका फिक्स होना चाहिए कि 10 बजे से पहले सो जाना और 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाना है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर लाइन सही है। हैविंग अ डाइट बैलेंस डाइट होना चाहिए। पता अब ये नहीं पता, अब ये थोड़ी है कि आज बढ़िया मैक्रोनी खाएं, फिर आधा घंटा बाद मैगी खा लिए, फिर आधा घंटा बाद छोला भटूरा खा लिए, फिर आधा घंटा बाद समोसा खा लिए, फिर आधा घंटा बाद पिज्ज़ा बर्गर खा लिए, फिर आधा घंटा बाद बढ़िया एक कटोरा भर के चाय पी लिए। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट में नहीं आता। हैविंग अ बैलेंस डाइट होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश फूड होना चाहिए। अब जिसके पास भैया फूड वूड नहीं है, अब थोड़ा गरीबी चल रही है तो फूड कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ घर पे जो दाल चावल बनता है, सब्जियाँ बनती, रोटी बनती है, पर्याप्त है आपके एक मेंटेन गुड हेल्थ के लिए। एडुकेट कंजप्शन, पानी तो हर घर में होता है। ठीक है, मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। बैलेंस डाइट प्रोवाइड, सिंपल सा मैं बता दूं, ये जो सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा कठिन मत बनाओ, इजी सब्जेक्ट है, आपका आसानी से हो जाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको देखते चलो, आगे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड अ गुड स्टेमिना। क्या कह रहा है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड गुड स्टेमिना एंड कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ईटीसी शुड बी इंक्लूडेड इन इट। मतलब एक बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो येस करेक्ट। ठीक है यार, ये पॉइंट नोट कर लेना है, बैलेंस डाइट होता क्या है। प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट इन्हांस। ठीक है, प्रॉपर स्लीप, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपका प्रॉपर स्लीप, सही से सोना, सही से उठना। ठीक है, क्या इन्हांस करता है, रिड्यूस स्ट्रेस, सही है, स्ट्रेस कम करता है, इन्हांस बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी के फंक्शन को और इन्हांस कर देता है, अच्छे से काम करती, इम्प्रूव एंड मूड, इम्प्रूव्स मूड, मतलब सनकी नहीं हो जाते हो, मतलब ये नहीं कि चट से गुस्सा चट से खुशी। ठीक है, तो इम्प्रूव मूड, आपके मूड को भी, मूड इवेल्यूशन के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट इन्हांस मेक योर बोन स्ट्रॉन्ग, आपके बोन को भी हेल्दी करती है, यू कैन से आपके पूरे बॉडी ऑर्गन को स्वस्थ रखती है प्रॉपर स्लीपिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, विच फैक्टर अफेक्ट द हेल्थ। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हेल्थ को। ठीक है, तो हेरिडिटी, आनुवांशिकता जिसे कहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक आपका सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर, हैजार्डस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ वाटर एंड एयर। ठीक है, ये भी पॉइंट करेक्ट है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर, एग्जाम्पल डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, ये ऑल आर करेक्ट। उसका राइट आंसर होगा सभी। ये आपके जितने फैक्टर हैं ये हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, अगर इनमें से कोई डिफेक्शन आ गई तो आपके हेल्थ खराब होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑल आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन इन पब्लिक हेल्थ, सिंपल सा है, 3 टाइप्स के आपके होते हैं, ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। 3 टाइप्स के आपके इवेल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ होती है। नाउ कंट्रोलिंग, क्वेश्चन 9, कंट्रोलिंग अ डिजीज ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, कंट्रोलिंग अ डिजीज ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट स्टेज एंड टेकिंग एक्शन ड्यूरिंग एन इंसिडेंट, इट इज़ कॉल्ड इंटरवेंशन, प्रिवेंशन, इरेडिकेशन या ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग अ डिजीज, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, कंट्रोल कर लेना। ठीक है, स्टेज एंड टेकिंग एक्शन ड्यूरिंग इंसिडेंट, इट इज कॉल्ड, ऑप्शन क्या दे रहा है, प्रिवेंशन या इरेडिकेशन या इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर
इरेडिकेशन होगा नहीं, प्रिवेंशन होगा नहीं, क्या बचा? इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग अ डिजीज़ ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। मतलब डिजीज़ जब डेवलप हो जाती है, डिजीज़ जब आपके हो जाती है तो उसको कंट्रोल करें स्टेज एंड टेकिंग एक्शन ड्यूरिंग इंसिडेंट, इट इज़ कॉल्ड इंटरवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन मतलब क्या है? बचाव या रोकथाम। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, इरेडिकेशन मतलब आगे देखो, कंप्लीटली इलिमिनेशन ऑफ अ डिजीज़ फ्रॉम अ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कंप्लीटली इलिमिनेशन। ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया था, इसका मतलब होता है इरेडिकेशन। सिंपल सा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है और ये 9 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मेंशन है। ठीक है, हाउ वी कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और आंसर करो। हाउ वी कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट ऑफ अ डिजीज़। ऑप्शन क्या कह रहा है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड ईट बैलेंस डाइट। बी क्या कह रहा है? प्रिवेंशन एंड रेगुलर रूटीन चेकअप। ठीक है, एंड वॉश हैंड बिफोर टचिंग फूड आइटम्स। ठीक है, सही कह रहा है। प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड गेट वैक्सीनेटेड। ऑल आर करेक्ट। सिंपल से पॉइंट है, ऑल आर करेक्ट। मतलब कि आपको कंट्रोल एंड प्रिवेंट ऑफ अ डिजीज़ कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें फॉलो कर। ठीक है, सारी चीज़ों का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, एकदम ईजी पॉइंट है। व्हाट आर द सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज़। ठीक है, सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं, चलो बताओ। ऑप्शन क्या कह रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, या बी वेरियस लाइफ इवेंट्स एंड स्ट्रेस कंडीशन, या डी पीपुल प्लेस एंड हेल्थ, या ऑल ऑफ द अबव। सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज़ क्या होता है? तो ऑप्शन आपके हैं ऑल, सभी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल कल्चरल चेंजेस, वेरियस लाइफ इवेंट एंड स्ट्रेस कंडीशन, पीपुल प्लेस एंड हेल्थ, these are the causes, social causes of disease. Now the term sick is defined as the person who is physically or mentally ill. ठीक है, तो इसमें जो टर्म दिया गया है, एक फिजिकली और मेंटली, ये दोनों आपके इल में आता है, सॉरी सिक में आता है। ठीक है, दोनों आपके इल मतलब तो बीमार और सिक मतलब भी बीमार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ ट्रू। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अफेक्टिंग, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में कैसे प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ। इससे पहले आपको एक चीज़ बता देना, तो चैनल पे पहली बार हो तो मेरे को सब्सक्राइब करना, चैनल इन द सेंस ऑफ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने जिधर भी आपके दोस्त हैं उन पर जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी प्रिवेंटिव फार्मेसी काफ़ी वीडियोस डाल दिए थे, लाइक आपका यूनिट 1 to 5 ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था, उसमें भी काफ़ी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे। ये आपके लिए एक और डीपली और खुद के क्वेश्चन लाए गए हैं जो आपके उसमें थोड़ा नहीं कवर हुए थे, थोड़ा कवर हुए थे। ठीक है, तो इसको आप भी आप देख सकते हो, उसको भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अफेक्टिंग, ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंक्रीज द पॉपुलेशन। कैसे होता है अफेक्ट, क्या क्या करता है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि जब बढ़ती हुई जनसंख्या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहे हैं। द पीपल हु आर नॉट गेटिंग जॉब फॉलो रॉन्ग वे टू गेन मनी। ठीक है, मतलब कि अब सिंपल सी बात है यार, जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी और जॉब रहेंगी नहीं, जॉब रहेंगी नहीं, जनसंख्या इतनी है, जॉब इतनी है, तो बाकी जो बच्चे लोगों को क्या करेंगे भैया? पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। ठीक है, और आपके बढ़ती हुई जनसंख्या को तो इसको रोकने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए आपको ग्रोथ पे कम रोक लगानी होगी। लेकिन ग्रोथ पे क्यों रोक लगाओ यार? तो आप जॉब बढ़ाओ। ठीक है, जॉब बढ़ाओ और क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचो, ज़्यादातर चांसेस यही हैं। ठीक है, नाउ फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग्स ऑफ बॉडी मीन्स, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग इन ऑफ बॉडी होता है उसका मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल डॉट 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 गिवन है, एन इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड हेल्दी व्हेन ऑल बॉडी प्रेजेंट एट देयर नेचुरल प्लेस एंड पोजिशंस डूइंग देयर फंक्शंस प्रॉपरली इन डिजायर्ड मैनर। ऑप्शन क्या कह रहा है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड ऑल विल बी आर करेक्ट। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी मीन्स, ठीक है, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ या सोशल हेल्थ। तो आपका सिंपल सा है, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, फिजिकल। तो इसमें आप जब भरोगे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी मीन्स फिजिकल हेल्थ, यहाँ पे फिजिकल हेल्थ एंड इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड हेल्दी एंड व्हेन बॉडी प्रेजेंट देयर नेचुरल प्लेसेस एंड पोजीशन डूइंग देयर फंक्शन प्रॉपर्ली टू द डिजायर्ड मैनर। ठीक है, ना क्वेश्चन 16 क्या करे? डॉट 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 हेल्थ मीन्स, ठीक है, बिल्डिंग रिलेशन विद इंडिविजुअल, कम्युनिकेटिंग विद देम एंड हैविंग रेस्पेक्ट ऑफ देम। क्या कह रहा है कि हेल्थ कौन सी हेल्थ है? फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ या सोशल हेल्थ? मीन्स बिल्डिंग रिलेशन। सिंपल सा है, सोशल हेल्थ डालो।
ठीक है, सोशल हेल्थ डालो, पढ़ो। सोशल हेल्थ मीन्स बिल्डिंग रिलेशन विद इंडिविजुअल, हर एक के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपरली अच्छी होनी चाहिए, विद देम हैविंग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के, दिस इज सोशल हेल्थ होती है। ठीक है, डॉट 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 और यूजुअली विटामिन्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर कम, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, पक्का आएंगे, लिख लो, रट लो। ठीक है, मैं पक्का कहता हूँ। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 100 सीरीज़ पे मैंने देख लिया था। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वो अगर नहीं देखे हो, पूरी ना देखे हो, तो देख लेना भैया। उस पर मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट, मैंने बुक पूरी उठा के लगभग पेस्ट कर दी, कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेना, उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको रट लेना। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन 17, डॉट 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 और यूजुअली विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अ सफिशिएंट इंटेक ऑफ ऑल डॉट 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 इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक है, तो इसमें तो बड़ा डॉट 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 दे दिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, क्या क्या दिया है कि वाइटामिन एंड मिनरल्स, अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑल डॉट डॉट रिक्वायर ऑप्टिमल हेल्थ। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं, ऑप्शन माइक्रो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, याद रखना, अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑल रिक्वायर्ड एंड ऑप्टिमल हेल्थ। आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे माइक्रो और माइक्रो से रिलेटेड, माइक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो, माइक्रो मतलब सब पता है, माइक्रो मतलब माइक्रॉन इन साइज, जो माइक्रॉन इन साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और माइक्रो मतलब जो बड़े होते हैं माइक्रॉन से। ठीक है, याद रखना। चलो, ये आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका आ जाओ, डॉट 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 आर न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स विच सप्लाइज एनर्जी एंड कैलोरीज। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, सप्लाइज एनर्जी एंड कैलोरीज एंड देयर इसेंशियल लार्ज क्वांटिटीज टू मेंटेनिंग। मतलब कि ऐसा कौन सब्सटेंस है जिनकी लार्ज क्वांटिटी टू मेंटेन बॉडी टास्क टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे लाइफ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच सप्लाइज एनर्जी एंड कैलोरीज एंड आर इसेंशियल लार्ज क्वांटिटी टू मेंटेन बॉडी टास्क। ठीक है, याद रखना। और जो आपका माइक्रो लार्ज अमाउंट में आपका यूज होता है, और जो माइक्रो होता है, माइक्रो ध्यान सुन लो, जो माइक्रो होता है वो लेस अमाउंट में यूज होता है। ये अभी इसका डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर होगा, इसको देख लो पहले, उसके बाद अभी आएगा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट्स मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, भागने की इधर उधर जरूरत नहीं है। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या क्या कंटेन करता है। बैलेंस डाइट कह रहा है कि बैलेंस डाइट कंटेन न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स। ऑप्शन बी कह रहा है, इट कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑल द न्यूट्रिशंस दैट रिक्वायर्स बाय अ बॉडी इन अ डे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी करेक्ट। मतलब कि क्या कह रहा है, कंटेन न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स एंड फैट, ऑल द थिंग्स कम इन बैलेंस डाइट। इट कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड इन द बॉडी इन अ डे। एक दिन में क्या सफिशिएंट न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी की जरूरत है, वो आपके बैलेंस डाइट में आता है। माइक्रो न्यूट्रिशंस, क्वेश्चन नंबर 22। कितना टाइम हुआ, 18 मिनट हो गए, बाप रे बाप। चलो जल्दी आओ। माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए, माइक्रो न्यूट्रिशंस की पूरी जानकारी मैंने दे दी। माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, पहले ऑप्शन देख लो, ऑल आर करेक्ट होंगे, लेकिन पहले ध्यान से पढ़ लो तीनों ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन पकड़ लिए, तीनों ऑप्शन पढ़ लिए तो आपका माइक्रो न्यूट्रिशंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिशंस कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, मैंने पहले बताया था, जो माइक्रो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है आपकी बॉडी के लिए, बाई बॉडी, एंड हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज़। ठीक है, ये जो होता है ये आपकी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। फाउंड किस में पाया जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया, माइक्रो न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन डॉट 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 फाउंड इन, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो फाउंड इन में डॉट 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 में आपका ऑप्शन क्या देंगे, वेजिटेबल, फ्रूट, इवन एग्स। ये तीनों एग्जांपल दे देंगे, उसके बाद लास्ट में दे देंगे ऑल। ठीक है, या आप में से इसमें से एक एग्जांपल दे देंगे जो आपके इससे रिलेटेड होगा, उसमें से आपको इसमें करेक्शन करनी। तो दीज आर 3 सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लाइक आपका वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड इवन एग्स। ने ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं। ऑल कॉल्ड ट्रेस, ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है इसको ऑल्सो ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। एंड टू मच कंजप्शन कैन कॉज नर्व एंड लीवर डैमेज। एग्जाम्पल, टू मच कंजप्शन ऑफ विटामिन्स कैन कॉज लीवर या नर्व डैमेज। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट मैं बताता हूँ, टू मच कंजप्शन ऑफ विटामिन बी, कहीं बहस चल रही है, चलो हम पढ़ते हैं। ठीक है, टू मच कंजप्शन ऑफ विटामिन सी, नोट कर लो, टू मच कंजप्शन ऑफ विटामिन सी। क्या हुआ यार,
चलो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। टू मच कंजप्शन ऑफ, कुछ लोग होते हैं ना बहुत तेज तेज आवाज़ में बात करते हैं, तो मुझे लगा लड़ाई वड़ाई हो गई। ठीक है, चलो। टू मच कंजप्शन ऑफ कैन कॉज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड या टेराटोजेनिक, ठीक है। तो विटामिन सी ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ माइक्रो न्यूट्रिशन क्या कह रहा है, याद रखना वो पॉइंट जो मैंने बताया। माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। माइक्रो क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट। यहाँ पे देखो माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो मैंने क्या बताया था, रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट, और यहाँ पे माइक्रो मैंने बताया रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है, याद रखना। रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट्स फॉर द बॉडी टू फंक्शनिंग प्रॉपरली विच प्रोवाइड्स एनर्जी एंड दैट एट द बॉडीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, याद रखना ना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, फाउंड इन पोटैटोज, या भी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस में किस मैक्रो न्यूट्रिशन पाया जाता है। पोटैटोज में, नट्स में, फिश में, मिल्क में, मीट में एंड राइस में या इटीसी, ठीक है, सब में पाया जाता है। नाउ ऑल्सो कॉल्ड अ मेजर एलिमेंट। माइक्रो क्या कहलाता था, ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट। और मैक्रो क्या कहलाता है, मेजर एलिमेंट। एम से मैक्रो, एम से मेजर, ठीक है। एम में ये दो वर्ड ले लो, एम में, और ये दो ले लो एम में, ऐसे याद रखना, ठीक है। मेजर एलिमेंट्स एंड टू मच कंजप्शन कैन कॉज, ठीक है, टू मच कंजप्शन कैन कॉज सेवरल हार्ट डिजीज, सेवरल हार्ट डिजीज, ओबेसिटी एंड इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, याद रखना, ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तेल वेल कम खाओ, आलू कम खाओ, चावल वावल कम खाओ, फिश कम खाओ, नहीं उसमें तो जानते हो मीट वीट खाओगे तो फैट तो बढ़ेगा ही, फैट बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज़ एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा, नहीं ब्लॉकिंग हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, हार्ट अटैक आएगा, काम खत्म, भगवान के प्यारे, नहीं तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। जो भी भाई बहन है हमारे, ठीक है, वो किसी न किसी को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन आप लोग को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। विटामिन B3 आल्सो नोन एज नियासिन, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 आल्सो नोन एज नियासिन। विच वन इज़ अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन, ऑल आर करेक्ट। मैं आपको फटाफट से ले चलता हूँ, ऑल आर करेक्ट कैसे याद करना है। वाइटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ADE आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादातर चांसेस नहीं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये तो ए ऑप्शन दे दें, ये तो डी ऑप्शन दे दें, तो ई ऑप्शन दे दें, या के दे दें, या हमारी तरह चारों दे दें, इसलिए मैंने चारों कवर कर दिया। आपको एडेक 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 याद रखना है, ठीक है। चलो, अरेंज इन अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ लो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जो टेक्निकल है, ठीक है। लाइक आपका कह रहा हूँ कि अरेंज इन अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन। तो ये जो वाइटामिन दिए इनके करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए ये करेक्ट ऑर्डर में, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑर्डर अरेंज है। जैसे विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, थायमीन या नियासिन, ठीक है। तो थायमीन आपको पता है, विटामिन B1 क्या होता है, थायमीन। विटामिन B2 क्या होता है, नियासिन या राइबोफ्लेविन। पहले आप एलिमिनेशन वाला रूल अपनाओ, ठीक है, एक मिनट, पहले आप एलिमिनेशन वाला रूल अपनाओ। यहाँ पे विटामिन B1 मतलब पता है कि थायमीन होता है, और यहाँ पर तो नियासिन है ना, तो इसको काटो, और ऑल तो हर हाल में नहीं होगा, ठीक है। चलो, दो बचे, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। आपको पता है विटामिन B1 मतलब थायमीन, यहाँ पर भी थायमीन दिया है। विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन या नियासिन, यहीं पे आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। जिसको पता होगा यहीं पे इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन। अब उसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा आंसर क्लियर हो गया, यहीं पे आपका आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2, और यहाँ पे तो नियासिन दिया है, मतलब ये वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन ए हो गया। जल्दी ऐसे ही सवाल लगाए जाते हैं जीपैट में। मैं आपको बता दूँ, जीपैट के जो क्वेश्चन आते हैं, टाइम कम नाइपर के देख लो या जीपैट के देख लो, क्वेश्चन लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, वो पूरा नहीं पढ़ते, वो एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। दो नहीं हुआ, चलो ये दो कंपेयर करो, तो इसमें देखते हैं एक सही है, ये भी सही है, ये पेयर गलत है, तो इसी में से हटा देते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें एक पेयर ये वाला गलत हो गया, तो इसमें से ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये हटा दिए, बचा ये, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ये नोट कर लेना, ठीक है। विटामिन B को थायमीन कहते हैं, विटामिन B को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो कि आपके लेमन में पाया जाता है, विटामिन C। नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन B4 को क्या कहते हैं, विटामिन B5 को क्या कहते हैं, विटामिन B7 या विटामिन B12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। विटामिन B4 को आपको पता होगा, विटामिन B4 को आपको नियासिन कहते हैं। कौन कौन करेगा, ऑल होगा नहीं, नियासिन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 होता है। तो ये दो क्वेश्चन फिर से एलिमिनेट हो गए। अब फिर ये दो क्वेश्चन बचे, ठीक है, फिर से एलिमिनेशन मेथड अपनाना, मतलब कि कंपेयरिंग मेथड अपनाना। तो विटामिन B4 पता है आपको भी हमको भी एडेनिन होता है, तो इसमें भी एडेनिन गिवन है, इसमें भी एडेनिन गिवन है। विटामिन B5 आपको पता है कि
फैंथोनिक एसिड होता है। तो यहाँ पे फैंथोनिक एसिड है और यहाँ पे भी दूसरा फैंथोनिक एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों पेयर सही हो गए। नेक्स्ट आओ विटामिन B7, यहाँ पे आपका मिल गया आंसर। विटामिन B7 जो होता है वो आपका साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया। विटामिन B7 जो होता है वो आपका साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। गलत। कितने खुश जिन्होंने ऑप्शन ए मारा, कितने खुश। विटामिन B7 बायोटिन होता है, समझे कि नहीं भैया बचवा, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो विटामिन B7 आपका बायोटिन और विटामिन B12 आपका साइनोकोबालामिन, ठीक है। चलो, दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मतलब कि आपका विटामिन B4 एडनिन, विटामिन B5 फैंथोनिक एसिड, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 26 क्वेश्चन क्या करें। माल न्यूट्रिशन मीन्स, ठीक है। माल न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान में रखना। डिफिशिएंसी ऑफ फूड, डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, या ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है, आपकी डिफिशिएंसी फूड की हो जाती है, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो जाती है, और मिनरल्स एंड विटामिन्स की डिफिशिएंसी होती है। सिंपल सी बात है, जब फूड की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो ये सब तो डिफिशिएंसी ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, डिफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिशंस इन्वॉल्व ... डिजीज। सिंपल सा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके अगर मैक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिशन की अगर कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो कौन कौन सी डिजीज कॉजेज होगी। कीटोसिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉफशिकॉर, ठीक है। कॉफशिकॉर डिजीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कीटोसिस वर्ड ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर करेक्ट। विच वन इज़ करेक्ट अबाउट सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी का इसमें से कौन सा करेक्ट है टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करें, सिस्टमिक स्टडी ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, सोसाइटी एंड ग्रुप, ठीक है, सही है पॉइंट। इंडिविजुअल स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल एक्टिविटीज़ एंड सोशल स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इन ग्रुप्स। इट इज़ टू टाइप्स, माइक्रो एंड माइक्रो सोशियोलॉजी, या ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से सभी आपके करेक्ट होंगे सोशियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो सारे मेंशन, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर दिए सोशियोलॉजी में, ठीक है। लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी इस 30 क्वेश्चन में। आपके यूनिट 1 लगभग पूरी कवर। इसको 3-4 बार देखोगे तो आपको कुछ और देखने का मतलब नहीं है, ठीक है। इसको 3-4 बार देख लोगे तो आपका 1 पूरी यूनिट खत्म और इसी में से आपका आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट 5 देख लो तो सब तो और बढ़िया रामबाण, ठीक है। मैं आपको 5 यूनिट सेपरेट वीडियो दूंगा, फिर उसके बाद आप क्या करना, उसमें जाकर 5 यूनिट की आपने जो 5 यूनिट की मैंने जो इकट्ठा वीडियो डाली वो वीडियो देख लेना, लास्ट में वाली वीडियो देख लेना, जिससे आपके एकदम ये समझ लो टॉप की प्रिपरेशन है बिफोर एग्जाम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें कि हाउ टू डिक्रीज पॉवर्टी इन इंडिया। अपने इंडिया में जो गरीबी है बेटा उसको कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अपने इंडिया में गरीबी है, ठीक है। हम लोग को दिखता नहीं, हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली हैं, या कुछ लोग रिच भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग पुअर भी हैं इसमें से, ठीक है, जो भी फार्मा कर रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अपने इंडिया में गरीबी कैसे डिक्रीज़ की जा सकती है, क्या कह रहा है ऑप्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, नौकरी को बढ़ाओ, सही, जैसा कि मैंने कहा था, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बताया था, ये पॉइंट एकदम सही है। फुलफिल प्राइमरी नीड्स, सही है, फुलफिल करो प्राइमरी नीड्स, लाइक आपका फूड क्या है, फूड आपका सही होना चाहिए और ड्रिंक क्लीन होना चाहिए। फूड आपका क्लीन होना चाहिए और ड्रिंक आपका क्लीन होना चाहिए, जो कि आपकी प्राइमरी नीड्स है फॉर पुअर पीपुल। फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। बाय द वे गॉड ग्रेस कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट स्कूलों एजुकेशन के मामले में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक आपका जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आपके ज़्यादा चार्जेस नहीं पड़ते हैं, ठीक है। नाउ फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, सही है, ये तो प्रोवाइड कर रही है अपनी इंडिया भारत सरकार। प्रोमोटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल, हाँ भैया ज़्यादा पैदा मत करो, ठीक है, बच्चे ज़्यादा ग्रोथ ना हो, बस 1-2 बच्चे हो, सुखी, छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं ना, ये वर्ड एकदम सही है। अकॉर्डिंग टू द ... हाइजीन रिफर्स टू कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस आर द यूज्ड मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन सेपरेट ऑफ डिजीज़। जो मेरी लास्ट यहाँ तक देखा है, मैं जानना चाहता हूँ वो इसका राइट आंसर दे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो उसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो हमें कमेंट बॉक्स में, वहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन का आंसर इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कि अकॉर्डिंग टू द ... किसके अकॉर्डिंग, हाइजीन रिफर टू कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस दैट यूज्ड मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन स्प्रेड ऑफ अ डिजीज, ठीक है।
तो यहाँ पर फाइनली हमने कर लिया कंप्लीट यूनिट 1। इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे यूनिट 1 से। अगर आपको पढ़ना है फिर से पढ़ सकते हो, 5 यूनिट देख सकते हो। बायोस्टैटिस्टिक अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी। रेगुलेटरी साइंसेज जल्द ही आएगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सएप ग्रुप में आना होगा तो आ जाना, ठीक है, चाहे मेरी बहन हो चाहे भाई हो। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।